बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हूं हैदर खान, अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नादरीन, इस चैनल के थ्रू मैं मार्गला रोड, फैसल हिल्स या मल्टी गार्डन B17 या जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी इस्लामाबाद में आती हैं वो अपडेट देता रहता हूँ आपको इसी चैनल से। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। नादरीन, इस टाइम मार्गला रोड जो है वो तकरीबन आपका B17 से आगे जो GT रोड से मुंसलिक होकर वो अब D12 तक 100% कंप्लीट हो चुका है। किसी तरह का वहाँ पे कोई काम नहीं रहता। वहाँ पे पौधे वगैरह भी इवन लग गए हैं, लाइट्स लग गई हैं, लाइनें लग गई हैं, मुकम्मल तौर पर वो अब ऑपरेशनल हो चुके हैं। और उसका एक चीज़ रहती है कि अभी कोई जो हुकूमती लेवल के ऊपर उसकी बाकायदा तौर पर कोई अभी ओपनिंग नहीं की गई, लेकिन ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खुला है। आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ GT रोड से लेकर D12 E11 की तरफ या इस्लामाबाद की जानब आप जा सकते हैं बग़ैर किसी टेंशन परेशानी के। आपको यहाँ पे किसी किस्म का अब कोई मसला मसाइल नहीं है। नादरीन, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी अप्रोच की वजह से। जो GT रोड के ऊपर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ आती हैं, बिलखसूस अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। इसके अलावा D12 है, या टेक्सला वाली साइड पे बात करें तो कोस्तान इनकलेव वगैरह भी आ जाता है। ये भी हाउसिंग सोसाइटी चूँकि एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी अप्रोच की वजह से पूरे एरिया का इसका फ़ायदा होगा। लेकिन ये दो हाउसिंग सोसाइटी जो हैं ये बिल्कुल फेसिंग है, उसकी बिल्कुल नज़दीक तरीन है आपका मार्गला रोड की वजह से। तो इस डेवलपमेंट और अप्रोच की वजह से अब यहाँ पे मार्केट के अंदर जो मल्टी गार्डन B17 है, फैसल हिल्स है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। लोग अब इस जगह पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट हो गए हैं। मैंने जैसे भी आपको पहले बताया था कि जैसे ही ये मार्गला रोड कंप्लीट होगा इंशाल्लाह मार्केट के अंदर बेहतरी होगी। तो अल्लाह की शुक्र है, अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम जो है वो स्टार्ट हो गया है। लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो समझदार लोग हैं, मैं पहले हमेशा ये बात करता रहता हूँ कि जो लोग रियल एस्टेट को समझते हैं, जो लोग अच्छे रियल्टर्स के साथ काम करते हैं, जो उनको अच्छे मशवरे मिलते हैं, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट में बाइंग कब करनी है और सेलिंग कब करनी है। मैं बार बार कहता रहता हूं कि ये मार्केट का बेस्ट टाइम है आपकी बाइंग का। माशी हालात, हुकूमती हालात जो हैं वो इंतहाई ख़राब होने की वजह से रियल एस्टेट पूरा स्टक हुआ पड़ा है, और लेकिन मार्गला रोड की वजह से यहाँ पे बेहतरी आएगी। और इंशाल्लाह जैसे ही आपके इलेक्शन अनाउंस होंगे, अगली गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी, तो उसके बाद ओवरऑल आप देखेंगे कि रियल एस्टेट में इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा जंप आएगा। तो यहाँ पे अब लोगों ने बहुत ज़्यादा, मतलब एक कहते हैं ना, अंडरग्राउंड जो है वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी हैं। लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमसे राब्ते भी कर रहे हैं, हम उनको चीज़ें लेकर भी दे रहे हैं। तो ये बेस्ट टाइम है आपकी परचेजिंग का। जैसे ही मार्केट चल पड़ती है या तेज़ी आ जाती है तो वहाँ पे आपका जो रिस्क का लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मिसाल ऐसी समझ लें, जिस तरह अभी लोग डॉलर के अंदर या गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो इंतहाई रिस्क के ऊपर हैं। इससे पहले जिन लोगों ने वहाँ पे 2-3 महीने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट कर ली थी और अभी निकल रहे हैं, वो अपना सिक्योर कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन अब जो लोग परचेज़ कर रहे हैं उनके लिए डॉलर या जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा रिस्की साबित होगा। कभी भी इसका रेट जो है वो नीचे आ सकता है। इसी तरीके आप रियल एस्टेट का भी सेम सिनेरियो है कि यहाँ पर आप रेट इंतहाई मुनासिब हैं। कोशिश करें, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप जो इसमें कनाल का प्लॉट उठाएं, क्योंकि कनाल के प्लॉट में हमेशा रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप 1.5 करोड़ की कनाल लेते हैं तो वो आपको 2.25 के करीब 2+ जो है वो उसकी आपको सेल कर सकते हैं, तो उसमें आपका मार्जिन ज़्यादा होता है। और उसके अलावा अगर 5-7 मरला करना चाहते हैं तो वो भी अपनी एक साइज़ के मुताबिक वहाँ पर भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा कि मैंने लिखा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये दोनों लोगों के लिए मैंने बात की है। एक तो परचेज़र के लिए जो अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, या जो लोग मल्टी गार्डन B17 में या फैसल हिल्स में अपना घर बनाना चाहते हैं। तो घर बनाने के लिए भी आप ज़हन में रखें कि इन दिनों में अगर आप परचेज़ कर लेंगे तो ये आपके लिए इंतहाई मुनासिब रहेगा। उसके बाद ऐसे होगा कि जैसे ही यहाँ पर तेज़ी आ जाएगी, मार्केट तेज़ हो जाएगी, फिर उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा कि आप इस बजट के अंदर यहाँ पे घर नहीं बना सकेंगे। D12 यहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है और आपको पता है बग़ैर किसी रुकावट के स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड है वहाँ तक। वहाँ पे आपको प्लॉट जो 5 मरला का मिलता है, यहाँ पे उसी बदले में उसी रेट में आपको कनाल मिल जाती है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब यहाँ पे एंड यूज़र ज़्यादा आएगा। अब लोग यहाँ पे पहले यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टर थे, अब यहाँ पे एंड यूज़र रोड की वजह से ज़्यादा आएगा।
और एंड यूज़र आने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह फैसल हिल्स मल्टी गार्डन B17 की मार्केट जो है वो चल पड़ी है और लोग यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक दूसरी बात जो अब इसका दूसरा रुख भी आपको बताता चलूं, जो लोग किसी वजह से मजबूर हैं या अपनी पेमेंट निकालना चाहते हैं, यहाँ कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये ऑप्शन है कि आप वो इन दिनों ही अपना प्लॉट सेल कर लें। मार्च अप्रैल तक मेरी असेसमेंट के मुताबिक, मे बी कि मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं जो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे मल्टी गार्डन B17 या फैसल हिल्स के अंदर में रहे, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मार्च अप्रैल तक अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल लेंगे कि आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप वहाँ पे प्रॉफिट उस टाइम तक प्रॉफिट में चले जाते हैं तो आपकी लक है, एटलीस्ट आप जो अपना लॉस जो है वो रिकवर कर लेंगे। उसके बाद ये होगा कि मार्गला की एक हवा जो चली थी ये एक टेम्परेरी भी हो सकती है, साबित हो, उसके बाद इन्वेस्टर फिर निकल जाएगा या मायूस हो जाएगा। और उसके बाद होगा ये कि जब तक आपका नई गवर्नमेंट नहीं आती, आपकी इकॉनमी स्ट्रांग नहीं होती, डॉलर मजबूत नहीं होता, रुपए की कदर बढ़ती नहीं है, गोल्ड नीचे नहीं आता, तेल की कीमतें कम नहीं होती, तब तक मुश्किल है कि आपकी रियल एस्टेट में फिर तेज़ी आए। फिर जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे साल या 1.5 साल के लिए, यकीनन वो लाखों नहीं यहाँ पे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई फ़ायदा होगा। फ़ायदा उनको सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि या तो उनके पास कैश अमाउंट हो और उनके साथ जो रेल्टर काम कर रहा है, जो डीलर काम कर रहा है, वो भी उनके साथ फेयर हो और इन्वेस्ट करने वाला भी फेयर हो। क्योंकि मार्केट में इस टाइम, इस मंदे की मार्केट में भी चंद एक ऐसे प्लॉट हफ्ता 10 दिन के अंदर ऐसे प्लॉट निकलते हैं जो इंतहाई मुनासिब रेट के ऊपर होते हैं। किसी को कोई मजबूरी होती है और वो कैश के ऊपर सेल करना चाह रहा होता है, तो वो अगर अपॉर्चुनिटी आप उठा लेते हैं तो फिर इस मार्केट के अंदर इन दिनों भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन एक शॉर्ट टर्म की बजाय आप लॉन्ग टर्म ज़हन में रखें, इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाले। और जो लोग निकलना चाहते हैं वो मार्च अप्रैल तक कोशिश करें अपने प्लॉट्स यहाँ पे सेल कर दें। उसके अलावा नाज़रीन, जो मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 है उसकी बुकिंग भी जारी है। जिस तरह मार्गला रोड का फ़ायदा B17 मल्टी गार्डन को हुआ है, सेम एज़ इट इज़ फ्यूचर में फ़ायदा होगा रिंग रोड का, और आप इस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल करें। रेट लिस्ट जो है वो मैं शो कर देता हूँ। अगर आप मल्टी गार्डन B17 में, फैसल हिल्स में या फैसल मार्गला सिटी में कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्लॉट ख़रीदना या बेचना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप 24 घंटे मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप इसी नंबर के ऊपर मौजूद है। इंशाल्लाह आपको एक्यूरेट और फेयर सर्विसेज जो हैं वो मिलेंगी। और अगर आप फ़ेज़ 2 में बुकिंग भी करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता करें, वो भी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल करें और इंशाल्लाह एक नई अपडेट्स और वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।